हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। लास्ट पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने देखा था बर्नौलीज इक्वेशन का डेरिवेशन और उसकी इक्वेशन हमने डिराइव करी थी। आज हम करने वाले हैं उस इक्वेशन के ऊपर एक न्यूमेरिकल। लेकिन हमने जो इक्वेशन डिराइव करी थी बर्नौलीज इक्वेशन की, वो थी बर्नौलीज इक्वेशन, वो थी प्रेशर एनर्जी हेड, काइनेटिक एनर्जी हेड और पोटेंशियल एनर्जी हेड इज इक्वल टू कांस्टेंट। लेकिन आप कई सारी बुक्स में देखेंगे, यूट्यूब वीडियोस में देखेंगे, अलग अलग जगह देखेंगे तो इसका कुछ और ही रूप आपको नजर आता है। वो आता है P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब आप कंफ्यूज होगे कि ये तो हमने डेराइव करी थी और बुक्स में हमें ये इक्वेशन देखने को मिलती है। तो ये इक्वेशन इसी इक्वेशन से आई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमेरिकल करने से पहले इस इक्वेशन के अलग अलग रूप हम देखेंगे, ताकि कोई सा भी हम शॉर्ट एंड सिंपल या बड़ा न्यूमेरिकल करें तो हमें कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो चलिए देखते हैं इस इक्वेशन को। हमने डेरिवेशन में देखा था कि P2 ये 1 सेक्शन पे था, P2 अपॉन स्पेसिफिक वेट V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2। ये इक्वेशन हमने देखी थी कि कोई भी लिक्विड एक पॉइंट से अनदर पॉइंट पे जब फ्लो होता है तो उसकी तीनों एनर्जीज, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तीनों का जो सम है वो दूसरे पॉइंट पर भी क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों सेक्शन के लिए इक्वेशन के एनर्जीज के हेड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस इक्वेशन में W जो होता है हमारा, उसे बोलते हैं हम स्पेसिफिक वेट। तो यहां W की जगह तो हम रो जी लिख सकते हैं, P अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2 का स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2। ये Z1 Z2 को कहीं कहीं आपको H1 और H2 भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को अगर मैं रोजी से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड में तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। तो इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, इस रोजी को P1 अपॉन रोजी से मल्टीप्लाई करेंगे तो रोजी से तो रोजी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा अपने पास में P1। इस रोजी को V1 स्क्वायर अपॉन 2G से मल्टीप्लाई करेंगे तो G से G कट हो जाएगा, बचेगा अपना हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस Z1 को आप Z1 लिखें या H1 लिखें, इसको H1 लिख देते हैं। ठीक है, Z1 या H1 बात एक ही है, ये हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है बस। इस रोजी को रोजी से कैंसिल करेंगे तो यहां पे बचेगा P2। इस रोजी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो G से G कट जाएगा, हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस इस रोजी को Z, यहां पर भी इस रोजी को H1 से गुणा करेंगे तो H1 रोजी आ जाएगा, और इस रोजी को Z2 से गुणा करेंगे तो H2, Z2 को तो H2 लिख दिया, Z2 बराबर क्या होता है H2, और यहां पे Z1 बराबर मैंने H1 लिखा है, बात एक ही है, रो जी H2। तो अपने पास में ये इक्वेशन भी आ गई एक इसकी कि P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर H1 रो जी, P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर और रो जी H2। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो अपने पास ये है। ठीक है, कई कैलकुलेशंस में अगर स्पेसिफिक वेट दिया होता है तो उसकी जगह हम रोजी कर सकते हैं, और इस इक्वेशन में H1 H2 हाइट दी हुई होती तो इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना हमको समझ में आया, और बर्नौलीज प्रिंसिपल लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा हो तो पार्ट 1 और पार्ट 2 जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल करेंगे। कोई भी डेरिवेशन, कोई भी फॉर्मूला हम डेराइव करते हैं तो उसके ऊपर न्यूमेरिकल करना जरूरी है, ताकि अपने को एक्चुअल उसका फैक्ट पता लगे कि ये जो प्रिंसिपल है ये एक्चुअल में काम कैसे कर रहा है। तो चलिए इस पे एक बेसिक सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ताकि आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि बर्नौलीज इक्वेशन का इसका प्रैक्टिकल रूप क्या है। तो इसका स्टेटमेंट तो आपको पता है सही कि कोई भी फ्लूइड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में इंडस्ट्रीज की पाइपलाइन में जब फ्लो करता है तो उसकी एनर्जीज कांस्टेंट रहती है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पर बेस्ड है, इतनी बात आपको पता है। तो यहां पर एक कोई भी क्वेश्चन हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि व्हेन अ फ्लूइड फ्लोइंग इन अ हॉरिजॉन्टल पाइप with dia
0.2 meters and velocity of fluid is 2 meter per second and that point pressure is 50,000 pascal. Find the pressure of, क्वेश्चन लिख लीजिए, डिफरेंट पॉइंट वेयर पाइप डाया रिड्यूस्ड 0.2 मीटर था तो यहां पे मान लेते 0.1 मीटर डाया रिड्यूस कर दिया एंड वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इज 4 मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी क्वेश्चन है तो उसको पहले बड़े ध्यान से पढ़िएगा कि व्हेन अ फ्लूइड फ्लोइंग इन अ हॉरिजॉन्टल पाइप विद डाया 0.2 मीटर, ठीक है, कोई एक हॉरिजॉन्टल पाइप है जिसका डाया 0.2 मीटर है एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज 2 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में वो 2 मीटर मूव कर रहा है एंड दैट पॉइंट प्रेशर इज 50,000 पास्कल। उस पॉइंट पर इस कंडीशन पर उस पाइप के अंदर जो प्रेशर है वो 50,000 पास्कल है। फाइंड द प्रेशर ऑफ डिफरेंट पॉइंट वेयर पाइप डाया रिड्यूस 0.1 मीटर, 0.2 मीटर डाया था पाइप का, हम उनको एरिया को कॉन्ट्रैक्शन कर दिया, उसको सडनली अपन ने कम कर दिया, 0.1 मीटर कर दिया और वहां पर जैसे हमने डाया कम किया तो वहां पर वेलोसिटी जो लिक्विड की 4 मीटर पर सेकंड है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है एंड सेकंड उसका डायग्राम बनाना है। डायग्राम ड्रॉ करेंगे व्हेन अ फ्लूइड फ्लोइंग इन अ हॉरिजॉन्टल पाइप, ठीक है, तो इसका डाया पहले ज्यादा था और उसके बाद में इसका डाया कम हो रहा है। तो यहां पर कुछ इस तरीके से कोई हॉरिजॉन्टल पाइप है तो यहां पर इसका डाया था 0.2 मीटर, आपको बात समझ में आ रही है, और यहां पर डाया हो गया 0.1 मीटर, ठीक है। When a fluid flowing in a horizontal pipe with dia 0.2 meter and velocity of fluid is 2 मीटर पर सेकेंड, यहां पर डाया ज्यादा है तो हमने इसके कॉन्सेप्ट में बर्नौली इक्वेशन में देखा था कि इसका अगर एरिया ज्यादा होगा, अगर इसका एरिया ज्यादा होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, 2 मीटर पर सेकेंड एंड दैट पॉइंट प्रेशर इट 50,000 पास्कल। तो यहां पर इसके सेंटर में जो प्रेशर है P1 की वैल्यू कितनी है, 50,000 पास्कल। फाइंड द प्रेशर ऑफ डिफरेंट पॉइंट, फाइंड द प्रेशर ऑफ डिफरेंट पॉइंट, इस पॉइंट पर P2 की वैल्यू क्या होगी उसने हमसे पूछा है। वेयर पाइप डाया रिड्यूस्ड 0.1 मीटर, जहां पर डाया क्या हो गया 0.1 मीटर, 0.2 से 0.1 मीटर रिड्यूस्ड हो गया। वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड इज 4 मीटर, यहां पर वेलोसिटी V2 की वैल्यू क्या दी हमको, 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया और उसका डायग्राम ड्रॉ कर लिया कि कोई एक हॉरिजॉन्टल पाइप है, मतलब डेटम लाइन से, हॉरिजॉन्टल पाइप का मतलब डेटम लाइन से H1 की वैल्यू H2 के बराबर है या Z1 की वैल्यू Z2 के बराबर है। तो ये ड्रॉ कर लिया, तो बस अब इसमें फॉर्मूला लगाना है, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, इतना सा काम रह गया अपना बस। तो यहां पर हम सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन। आप बर्नौलीज इक्वेशन में क्या जानते हैं, P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर, इसी वीडियो में भी जस्ट शुरुआत में हमने देखा था ये, प्लस रो जी H1 बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर रो जी H2। चूंकि H1 और H2 ये दोनों वैल्यूज बराबर है और रो भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, डेंसिटी भी कांस्टेंट है फ्लूइड की, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो भी कांस्टेंट है। तो इस वाली टर्म से ये वाली टर्म अपनी कट जाएगी, क्या बचेगा अपने पास में। अब ये जो इक्वेशन बची इसमें बस वैल्यू रख दीजिए आप, P1 की वैल्यू अपने पास में दी हुई है 50,000 प्लस हाफ रो, ठीक है, लिक्विड की डेंसिटी होती है 1000 केजी पर मीटर क्यूब में, ठीक है, क्योंकि यहां पास्कल ऐसा यूनिट है, और V1 की वैल्यू दी हुई है अपने पास में 2, तो यहां पे 2 का कर देंगे स्क्वायर बराबर P2,
ये P2 तो हमको फाइंड आउट करना ही है, प्लस हाफ रो की वैल्यू है 1000 और V2 की वैल्यू है 4, तो यहां पे 4 का स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को बस सिंप्लीफाई करना है और यहां से अपने को P2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर देखिए कि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000, 4000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2000। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 50,000 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 1000, 4000 डिवाइडेड बाई 2, 2000, इसको 2000 लिख दीजिए, ठीक है। P2 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 16000, 16000 को 2 से डिवाइड करेंगे 8000, ठीक है। तो 50,000 और 2000 कितने होते हैं 52,000, 52,000 में से 8000 घटाओगे तो P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 44,000 पास्कल। तो आपके पास में P2 की वैल्यू आ गई यहां पे 44,000 पास्कल। तो ये एक बेसिक सा सिंपल न्यूमेरिकल करने से हमें कितना बड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इस बात को गहराई से समझिए पहले तो, कि हमने कोई भी प्रिंसिपल देखा, उसका सिद्धांत देखा, उसका मैथमेटिकल प्रूवन देखा, उसके बाद में उसके ऊपर उस सिद्धांत के ऊपर एक क्वेश्चन किया। तो हमने सिद्धांत में देखा था कि जैसे बर्नौली इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर एरिया ज्यादा है तो प्रेशर भी क्या होगा ज्यादा होगा और वेलोसिटी कम होगी। तो यहां पर 0.2 मीटर डाया ज्यादा है तो इस सेक्शन का एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा है तो इसके कंपेयर में यहां का क्या है प्रेशर भी ज्यादा है और इसकी वेलोसिटी इसके कंपेयर में यहां पे क्या है, यहां 4 है तो यहां 2 मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी भी कम है। तो एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हमारा प्रूफ हो गया न्यूमेरिकल करने से, हमको बिल्कुल सीधा समझ में आ रहा है यहां पे। दूसरा पॉइंट क्या था कि अगर एरिया कम होगा, जैसे इस सेक्शन पे अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर भी कम होगा और वेलोसिटी क्या होगी ज्यादा होगी। तो इसके कंपेयर में इस 0.1 मीटर रेडियस वाला, ठीक है, ये डायमीटर वाले इस सेक्शन का एरिया क्या है, इसके कंपेयर में इसका एरिया कम है। तो देख लो यहां पर 50,000 प्रेशर है तो यहां 44,000 पास्कल प्रेशर है। तो देखो एरिया कम हुआ तो यहां पे प्रेशर भी कम हुआ, लेकिन जैसे ही एरिया कम हुआ तो यहां पर वेलोसिटी 2 मीटर से 4 मीटर पर सेकंड की बढ़ गई। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको राइट डाउन कर लीजिए। एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, वेलोसिटी कम होगी, एरिया कम होगा तो प्रेशर कम होगा, वेलोसिटी ज्यादा होगी। और आपने ऐसे 5 या 10 सवाल भी अगर आपने कर लिए तो एक कॉन्सेप्ट रट्टा मार आपको बढ़िया याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या है, इस बर्नौलीज थ्योरम को हमारी लाइफ में इसके क्या यूजेस हैं, और इस टाइप के न्यूमेरिकल आप और भी करना। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग फॉर्मूला कैसे लगाना है, तीनों फॉर्मूले मैंने आपको बता ही दिए, तो ये देखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।